Hello students, welcome in Vigyanansh. Today's topic is related with the class 6th science and it's about the movement in the fish and in the snake. This is a part of lesson number 8 and the name of the chapter is body movement. So with a big smile and a positive attitude, let's start to study about it. स्टूडेंट्स, इस फिश की मूवमेंट को ध्यान से देखिए। जो ये पंख जैसी स्ट्रक्चर्स को लग रही है, दीज आर नोन एज फिन्स। इनको हम क्या कहते हैं? फिन्स कहते हैं। जो इसकी पीठ के ऊपर आपको दिखता है उसको डॉर्सल फिन कहते हैं। जो नीचे दिख रहे हैं दो फिन्स जो पेयर्ड हैं, देखिए ये वाइट में जो दो पेयर्ड आ रहे हैं जोड़ी में जो हैं, ठीक है, ये पेयर्ड फिन्स हैं। ये वेंट्रल साइड के ऊपर होते हैं। ये बैलेंसिंग का काम करते हैं। नीचे वाले दोनों जो दिख रहे हैं आपको, ये बैलेंसिंग के लिए है। जो ऊपर वाला वो अनपेयर्ड है। इनमें टेल्स को देखिए, जो टेल है, टेल और बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है और टेल एक फोर्स लगाती है जिससे फिश आगे को मूव कर जाती है। थोड़ा यहाँ समझिए। यहाँ एक तो ये दिखाया गया है इस कोने पे, जो फिगर नंबर 2 है। यहाँ स्ट्रीमलाइन फ्रिक्शनल ड्रैग की बात की गई है। जो फिगर नंबर 1 है उसमें देखिए क्या दिखाएगा कि रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट और टेल की मूवमेंट कैसे चलती है। अगर इसका जो फ्रंट फेस है वो राइट साइड होगा तो इसका टेल लेफ्ट होगी, अगर इससे अपोजिट होगा तो ये। तो इस तरह से जो टेल है, टेल की मूवमेंट से फिश को एक जर्क मिलता है और ये अगली साइड को मूव कर जाती है। अभी आपने फिश को मूव करते हुए देखा। आपने देखा कि फिश किस तरह से चल रही थी। उसका फ्रंट पोर्शन और उसके टेल में क्या डिफरेंस था, कैसे वो एक दूसरे से अपोजिट थे और उसकी शेप कैसी थी, राइट। अभी हम उसको वर्डिंग में कैसे लिखेंगे वो ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट रहेगा, फिश मूव्स विद द हेल्प ऑफ फिन्स, टेल्स एंड मसल्स। फिन आपने देखे, जो फिश की बॉडी के ऊपर बाहर को फ्लिपर लाइक स्ट्रक्चर है, दे आर द फिन्स। पीछे आपको पिक में समझाया, टेल और इसके साथ जुड़ी मसल्स। बॉडी फिन्स मेनली मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी। इसमें जो बॉडी के ऊपर दो फिन्स हैं वो तो बैलेंस के लिए हैं, और जो टेल है और जो अपर का फिन है, दे गिव डायरेक्शन टू द बॉडी ड्यूरिंग द मोशन। तो कैसे लिखेंगे? बॉडी फिन्स मेनली मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी एंड गिव डायरेक्शन टू बॉडी ड्यूरिंग द मोशन। मोशन के टाइम पे डायरेक्शन किधर को जाना है ये भी उनमें से जो दो फिन्स हैं ये डिसाइड करते हैं, और साथ में टेल ये डिसाइड करती है। थर्ड पॉइंट इज, ड्यूरिंग मोशन द मसल ऑफ द बॉडी मूव इन फ्रंट हाफ टू वन साइड बट द टेल मूव्स टू द अपोजिट साइड। आपने देखा कि जब फिश तैरती है तो उसका आगे वाला आधा हिस्सा एक तरफ को जाता है और टेल उसकी दूसरी साइड को फटाफट मूव करती है। तो वही लिखा है। तो दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वेरी फास्टली दैट गिव जर्क टू बॉडी एंड मेक द फिश स्विम इन वाटर। ये जो टोटल मूवमेंट है बहुत तेजी से रिपीट होती है और जर्क देती है बॉडी को, और उससे क्या हो जाता है कि बॉडी फिश जो आगे को मूव करती है। यहां तक भी लिख लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मूवमेंट की बात आ गई। उसके बाद आसानी से ये कैसे इसमें मूव करती है उसके लिए फोर्थ पॉइंट है, फिश एंड द बर्ड्स हैव द स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी किसको बोलते हैं? जो आगे से पतली हो, बीच से ब्रॉड हो और आगे फिर से जाकर क्या हो जाए, पतली हो जाए। आप फिश देखते हैं वो भी ऐसी होती लगभग, बाकी डिजाइन तो अलग अलग रहता है, राइट, लेकिन स्टार्टिंग ऐसी रहेगी। तो ये फिश, बर्ड्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी डिजाइन दैट रिड्यूस द ड्रैग। ड्रैग क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स को कहा जाता है, जो हवा या पानी को, जैसे मछली पानी के अंदर जाएगी तो ये अगर मछली आगे से ऐसे मोटी होगी तो क्या होगा, सोचिए, पानी इसको आगे नहीं जाने देगा, राइट। जब पानी इसको आगे नहीं मूव करने देगा तो इसकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। अब इसके क्या हो जाए, आसानी से पानी इसकी बॉडी को चीरता हुआ निकल जाए, फिश की बॉडी के साथ आसानी से निकल जाए, कुछ ना कुछ डिजाइन करना। जैसे स्नेक देखते हैं, पानी बड़ी फास्टली स्विम कर जाता है ना, वो भी इसी तरह से। बर्ड को देखिए, वो भी इसी तरह से डिजाइन है। तो दिस इज, ऐसी बॉडी क्या है
ताकि यहां से हवा कट के इसमें से निकल जाए। तो फिश एंड बर्ड्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी डिजाइन दैट रिड्यूस द ड्रैग या फ्रिक्शनल ड्रैग बाय अलाउइंग द वाटर टू फ्लो अराउंड इट। तो जो पानी है वो इसके साइड से इस तरह से तैर निकल जाता है। दस हेल्प इट टू मूव इन वाटर वेरी स्विफ्टली, इसलिए पानी में आसानी से चली जाती। तो यहां तक तो ये 4 पॉइंट्स हैं, यह फिश की मूवमेंट से रिलेटेड बातें। इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, जो मेन चीज आएगी वो ये आएगी कि मूव कैसे करती है, तो ये वाला पार्ट इसमें स्विमिंग के काम करता है। फिर क्वेश्चन हो सकता है व्हाट, ठीक है, इसकी बॉडी डिजाइन डिफरेंट क्यों होता है, तो उसके लिए क्वेश्चन ये आ गया। अगर आता है कि ठीक है व्हाट इज द स्पेसिफिक टर्म गिवन टू द बॉडी डिजाइन ऑफ फिश, तो आंसर क्या आएगी, स्ट्रीमलाइन बॉडी। अगला क्वेश्चन हो सकता है हाउ डज द स्ट्रीमलाइन बॉडी हेल्प द फिश टू स्विम इन द वाटर, तो आंसर क्या आएगा, दिस स्ट्रीमलाइन बॉडी डिजाइन रिड्यूस द फ्रिक्शनल ड्रैग बाय अलाउइंग द वाटर। तो इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। अब कुछ एक टर्मिनोलॉजी हमने यूज की नई, इस बार हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हमने यूज किया ड्रैग, या इसको और क्या लिख देते हैं कई जगह, फ्रिक्शनल ड्रैग, राइट, एक ही शब्द है ये। फ्रिक्शन कॉज्ड बाय द फ्लूइड्स, लिक्विड प्लस गैसेस नॉन एज ड्रैग। तो लिक्विड और गैसेस आपस में मिलके जो फ्रिक्शन कॉज करते हैं उसको ड्रैग कहते हैं। अब 6th क्लास अभी आपको फ्रिक्शन टर्म भी नहीं आया होगा, तो फ्रिक्शन क्या है, मान लीजिए मैं अपने हाथ को इस हाथ के ऊपर रगड़ रहा हूं, जब मेरा हाथ इसके ऊपर मूव कर रहा है तो नीचे वाला हाथ इसकी मूवमेंट को रोकेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको देखते हैं, मैं पेन को नीचे भेज रहा हूं तो पेन नीचे को जा रहा है, लेकिन एक फोर्स है जो इसको ऊपर की ओर रोक रही है, मत जा, तो दैट इज कॉल्ड, ऐसी फोर्स जो दो सरफेसेस की मूवमेंट को अपोज करती है, नहीं जाने देती है, उसको फ्रिक्शन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, इट इज द फोर्स दैट एक्ट बिटवीन टू सरफेसेस दोज आर इन मोशन। ऐसे दो सरफेसेस जो मोशन में होते हैं उनके बीच जो फोर्स एक्ट करती है उसी को फ्रिक्शन कहा जाता है। इट ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। कैसे, पेन अगर यहां से नीचे की ओर जा रहा है तो फ्रिक्शन कहां को लगेगा, ऊपर की ओर, यानी कोई चीज अगर ईस्ट को मूव कर रही है तो फ्रिक्शन कहां होगा, वेस्ट की ओर। उसके बाद है एक स्ट्रीमलाइन बॉडी, द बॉडी दैट हैव नैरो फ्रंट एंड द टेल। इसका जो फ्रंट पार्ट रहता है और जो टेल पार्ट रहता है दे आर नैरो बट मिडिल पोर्शन इज ब्रॉड, लेकिन जो बीच वाला हिस्सा होता है चौड़ा होता है। तो ऐसी बॉडी को हम स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं। आप देख सकते हैं फिश की डिजाइन आगे से यहां तक, यश देख सकते हैं, अगर नाव देखी हो, किश्ती देखी हो, जहाज देखा हो, सब ऐसे होते हैं। बर्ड का डिजाइन देखा, आगे से तीखा, बीच से ब्रॉड, क्यों, ताकि हवा इनकी बॉडी से यहां से निकल जाए, यहां पानी आसानी से इसके यहां से क्रॉस कर जाए। सो दिस इज अबाउट द फिश। नाउ चलते हैं स्नेक की मूवमेंट देखिए। दिस इज द मूवमेंट ऑफ द वर्टिब्रेज एंड द रिब्स ऑफ द स्नेक। ध्यान से देखिए, इस तरह से मूव करता है। एंड मूवमेंट ऑफ स्नेक इज नोन एज स्लिथरिंग। हम जानते हैं कि जो स्नेक है, देखा होगा अभी आपने वीडियो में देखा किस तरह चलता है, रेंग के चल रहा है। एंड दिस मूवमेंट इज नोन एज स्लिथरिंग। इसे शब्द क्या लगाया गया है, जैसे स्विमिंग है तो इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, स्लिथरिंग। स्नेक हैव लॉन्ग बैकबोन। अगर आप देखा होगा वीडियो में देखा, अब आपको दिखाता हूं। अगर हम स्नेक को देखते हैं, उसकी पहले पीसेस में सारी की सारी लॉन्ग बैकबोन रहती है, फिर उसके ऊपर से क्या होते हैं, साथ में छोटी छोटी बोन होती हैं सारी बॉडी के ऊपर। और ये किससे जुड़ी है, मसल के साथ। मसल किसके जुड़ी है, स्किन के साथ। तो इसमें सब आपस में जुड़ा है। तो ये साइड पे क्या, ये रिब्स, बैकबोन, ठीक है जी, मसल्स और स्किन, तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तो स्नेक हैव ए लॉन्ग बैकबोन, रिब्स एंड स्किन इंटरकनेक्टेड बाय द मसल्स। तो मसल ने बैकबोन, इन रिब्स को, स्किन को आपस में जोड़ के रखा हुआ। स्नेक बॉडी कर्व्स इनटू द लूप, दीज लूप गिव ए फॉरवर्ड पुश टू द बॉडी। आपने देखा स्नेक जब चलता है तो सीधा काम चलता है, ऐसे 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 फोल्ड होकर चलता है। तो ये जो लूप्स हैं, इसमें से कुछ पोर्शन, एक तो ध्यान रखना है कि स्नेक बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। फ्लैट होने पे एक तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है, दूसरा इसका कुछ पोर्शन जमीन से टच करता है, कुछ पोर्शन उस टाइम पे हवा में रहता है, जिससे फ्रिक्शन कम हो जाती है और फोर्स पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लगती है और ये मूव कर जाता है। तो स्नेक बॉडी कर्व इनटू लूप्स, दीज लूप गिव ए फॉरवर्ड पुश टू द बॉडी। तो उससे क्या होता है, उसको लगातार अगली तरफ को पुश मिलता रहता है।
और एक पॉइंट और इसमें याद रखने वाला है, फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी इज स्लिपरी, that decrease the friction. However, posterior part have more friction, so give better grip and movement. तो अगर आपने स्नेक देखा होगा तो उसके अगले हिस्से पे जो स्केल्स होते हैं वो ज़्यादा स्लिपरी होते हैं, और जो उसके पूंछ वाली साइड होते हैं वो थोड़े कम स्लिपरी होते हैं। इससे क्या होता है कि स्नेक की जो मूवमेंट है, वो पकड़ जो है वो किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर बन जाती है, और ये आसानी से मूव कर जाता है। तो थैंक यू।